हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, फंडामेंटल के अंदर, जो कि है बेड मेकिंग। तो बेड मेकिंग बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस होता है हमारा फंडामेंटल के अंदर, या फिर हॉस्पिटल वर्क के अंदर। अगर आपको बेड मेकिंग नहीं आती है तो फिर आप किसी भी तरीके की जो चीज़ें होती हैं हमारे बेड से या पेशेंट से रिलेटेड, उसको कंफर्ट क्लीनिंग नहीं दे पाएंगे और यूनिट को भी स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पर्पज़ क्या होता है? इसमें सबसे पहला पर्पज़ हमारा ये होता है कि भाई जो पेशेंट होता है उसको अच्छी तरीके से कंफर्ट जो है सेफ कंफर्ट प्रोवाइड करवाना होता है, ताकि पेशेंट को सोते समय, रेस्ट करते समय किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। ठीक है। दूसरा, यूनिट और वार्ड को बिल्कुल साफ सुथरी अपीयरेंस देनी होती है। दूसरा, अडॉप्ट किया जाता है कि जरूरत के हिसाब से क्लाइंट को सारी की सारी जितनी भी इमरजेंसी में उसकी चीज़ों की जरूरत होती है, जिस भी कंडीशन में, वो सारी की सारी प्रोवाइड हो जाए। इस तरीके से आपने अपनी बेड के आसपास की चीज़ें या यूनिट की सारी चीज़ें संभाल के रखनी है। दूसरा, आपने अपना एफर्ट, टाइम और जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो भी बचा के रखना है। अपने बेड शोर की समस्या से की रोकथाम करके रखनी है। दूसरा, आपने क्लाइंट के जो भी चीज़ें प्रेजेंस है, जैसे कि बेड शोर है, ओरल हाइजीनिक प्रॉब्लम है, या एबिलिटी कम है उसके अंदर सेल्फ केयर की, तो उन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देंगे आप। ठीक है। दूसरा, आप क्लीननेस जो होती है उसको प्रमोट करने का काम करेंगे, साफ सफाई को प्रमोट करेंगे। दूसरा, आप स्टैब्लिश करेंगे एक्टिविटी नर्स क्लाइंट की रिलेशनशिप, क्योंकि नर्स और क्लाइंट जो है उनकी आपस में जो बातचीत जो है वो अच्छे से हो, ताकि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझे और आगे ट्रीटमेंट और समाधान दोनों ही जारी रह सकें। प्रोवाइड करेंगे आप एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज टू द क्लाइंट को। इस तरीके की जो एक्सरसाइज है वो भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि पेशेंट जो है अपनी एक्टिविटी करना खुद सीखे और उसे हैबिट हो आगे। तो नेक्स्ट, आप हेल्प करेंगे रिलेटिव टू लर्न केयर ऑफ द सिक एट होम। तो अपने पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं उनको भी ये चीज़ें सिखानी है कि वो जो घर पे पेशेंट को लेके जाएंगे बीमार आदमी की केयर किस तरीके से घर पे भी आपने जारी रखनी है और किस तरीके से आप उनको स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो ये सारी के सारी जो होते हैं ये हमारे पर्पज है बेड मेकिंग के। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। हमारे ये कुछ तरीके के हमारे बेड हैं, बेड के टाइप हैं जो अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग यूज किए जाते हैं। वैसे तो हम जितनी भी हमारी बेड के टाइप हैं वो आगे भी पढ़ेंगे, आगे हमारी दोनों बुक्स में भी आएगी। फर्स्ट एड के अंदर तो बिल्कुल ही डीपली और डिटेल्स में भी आएगा। तो इसमें जो दिया गया है उसी के आधार पर हम देखते हैं। इसमें ब्लैंकेट बेड दिया गया, तो ब्लैंकेट बेड के अंदर जो होता है क्लाइंट्स को जो कि सारी की सारी जो रेनल डिजीज यानी किडनी वगैरह की जिनको समस्या होती है उसको दिया जाता है। पर्पज क्या होता है? इसमें जो वेट होता है उसको कैरी करके रखा जाता है, यानी कि पेशेंट को जहाँ पर पेनफुल ज्वाइंट है या किसी भी तरीके का दर्द है तो वहाँ पर किसी तरीके का वजन ना आए, और पेशेंट को गर्माहट दी जाती है और प्रमोट किया जाता है उसकी स्किन के अंदर जो एलिमिनेशन है उसको प्रमोट किया जाता है गर्माहट दे करके। ठीक है। तो इसमें जो हमारे रिक्वेस्टेड जो चीज़ें हैं आर्टिकल से, जो ओपन बेड्स जो होता है वो हमारा नैरो ड्रा सीट और मैकिंटॉश जो होते हैं ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ओल्ड वुलन ब्लैंकेट होती हैं, यानी कि दो होती हैं ये टू, यानी कि दो हमारे जो हैं जैसे कंबल होते हैं, दो कंबल होते हैं जो नहाने के बाद के कंबल होते हैं जो इमीडिएट दिए जाते हैं हमारे क्लाइंट्स को। दूसरा, कार्डियक बेड होता है, ये हमारे जो वेट वगैरह होता है, यानी कि क्लोथ्स वगैरह का जो वेट होता है, मतलब इस तरीके के एंगल लगाए जाते हैं कार्डियल्स में कि जो कपड़ों का जो वेट होता है, क्लोथ्स का जो वेट होता है वो पेनफुल ज्वाइंट को या फिर जहाँ से ऑपरेशन हुआ है या जहाँ पर घाव है या किसी भी तरीके की दिक्कत है वहाँ पर वजन नहीं आएगा कपड़े का। सैंड बैग वगैरह लगाए जाते हैं एम्बुलाइजिंग, यानी कि पेनफुल ज्वाइंट को स्टेबल करने के लिए। ठीक है। और सैंड बैग होते हैं जैसे कि मिट्टी के भरे हुए ऐसे पिल्लो की तरह वो होते हैं कि वो एक जगह रहने पर खिसकते सकते नहीं है, वो वहीं पर रहते हैं। तो वाटर बोतल वगैरह रखी जाती हैं जो कवर की जाती है, प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को गर्म पानी। और रेनल बेड जो होता है, कार्डियक बेड जो होता है, उस पर सैंड बैग जो है वो हमारे सर्विस किए जाते हैं पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए और स्टेबल करने के लिए, ताकि जो ज्वाइंट है या फिर किसी भी तरीके की इसको दिक्कत है तो हिले देना। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है कार्डियक बेड। तो कार्डियक बेड बेड जो होता है वो हमारा क्यों यूज किया जाता है? ये हमारा हेल्प करता है क्लाइंट की जो सिटिंग पोजीशन होती है उसको अच्छे से रखने के लिए किया जाता है, ताकि ग्रेट अमाउंट में कंफर्ट दिया जा सके पेशेंट को, उसका स्ट्रेन कम किया जा सके। और इसमें जो मेन पर्पज होता है कार्डियक बेड देने का, उसमें डायज़ोपिनिया को रिलीव करने का महत्व होता है, ताकि कार्डियक डिजीज जो होती है जिसमें सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होती है, तो इस तरीके की समस्या का समाधान करने के लिए कार्डियक बेड जो होता है वो अलग से होता है। और इसमें क्या होता है, आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे ओपन बेड की तरह ही होते हैं। एडिशनल पिल्लो यानी कि पिल्लो जो होते हैं वो इसमें एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। बैक रेस्ट और कार्डियक टेबल्स जो है वो लगाई जाती है, यानी कि कमर लगाने के लिए, या फिर कार्डियक टेबल जो होती है वो अच्छे से होती है। और इसमें एयर कुशन्स होते हैं, यानी कि तकिए वगैरह होते हैं, पिल्लो होते हैं नीचे नीचे लगाने वाले, और फुट रेस्ट के लिए चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हमारे कार्डियक बेड के अंदर पाई जाती है, जो कि कार्डियक यानी कि हार्ट पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो ये कुछ हमारे एक्यूपेशनल बेड भी होते हैं, उनका पर्पज क्या होता है? एक्यूपेशनल बेड का जो है पर्पज होता है हमारी जो लेग टू टेक ऑफ द वेट एंड द बेड क्लॉथ। तो इसमें सारी की सारी यही चीजें हैं कि वेट उठाने के लिए, या फिर हमारा जो कपड़ों का जो वेट होता है उसको उठाए रखने के लिए, उनके जो एंगल होते हैं, स्ट्रिंग बनाई हुई होती है, वो सारी की सारी चीजें हेल्प करती हैं, जो कि पेशेंट पर वजन नहीं आता है उस चीज का। अगर किसी साइड का ऑपरेशन हुआ तो उस पर क्लोथ या कंबल वगैरह का वजन नहीं आएगा, वहां से कपड़ा जो है या कंबल वगैरह जो उठा रहेगा। तो इस तरीके से इनकी जो सीटिंग होती है वो की जाती है। और इसमें स्टंप वगैरह जो है उसको गुड पोजीशन दी जाती है, ताकि वजन किसी तरीके का ना आए। स्टंप यानी कि उसके ऊपर जो एंगल लगाए जाते हैं
और इसमें एबल टू वॉच स्टम्प ऑफ द हेमरेज एंड ऑफ द टर्निकेट ऑफ द नेसेसरी। इन्होंने बताया है कि इसमें जो है इस तरीके से हमारे स्टंप लगाए जाते हैं कि किसी प्रकार की ब्लीडिंग अगर किसी भी जगह से हो रखी है तो वहां पर क्या किया जाए, वहां पर टर्निकेट यानी कि वहां पर जो ड्रेसिंग वगैरह होती है ब्लड को रोकने के लिए जो ड्रेसिंग की जाती है वो अगर करनी जरूरी है तो वो भी आराम से की जा सके, तो इस तरीके से एंगल करे जाते हैं। तो इसमें जो हमारा डिवाइड किया जाता है बेड, तो डिवाइडेड बेड मीन बी द यूज ऑफ द अवॉइड ऑफ डिस्टर्बिंग ऑफ द क्लाइंट व्हेन द कंटेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिपीटेशन एप्लीकेशन और द ट्रीटमेंट आर द नेसेसरी फॉर द एब्डोमिनल्स और लैग। तो इन्होंने बताया है कुछ डिवाइड बेड यानी कि आधे आधे में बांटे जाते हैं कि बेड जो है वो आधे में से ऐसा होता है कि आधे को उठाया जा सके आधे को हटाया जा सके, तो इस तरीके से डिवाइड बेड बनाए जाते हैं जो कि यूज किया जाता है कि पेशेंट को डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है, डिस्टर्बेंस अवॉइड की जाती है इसमें। क्लाइंट को जब भी इसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है बार बार और कुछ ना कुछ उसको एप्लीकेंट किया जाता है उसका ट्रीटमेंट को लेकर के जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है एब्डोमिनल्स और लेग का, तो वो जो उसका नीचे वाला जो आधा बेड होता है उसको खोल के थोड़ा सा कर दिया जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो इस तरीके से करा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पेशेंट को आगे पीछे बेड पे ऊपर नीचे इस तरीके से उसकी जो है पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बेड हमारा डिवाइडेड है तो हम बेड की जो पोजीशन होती है वो चेंज करके हम जो पेशेंट है उसको बिल्कुल कंफर्टेबल रख सकते हैं ताकि पेशेंट को बार बार हिलाया डुलाया ना जाए। हो सकता है उसका ऑपरेशन हुआ हो सकता है ड्रेसिंग हो सकता है उसे ब्लीडिंग हो रही हो, तो मतलब इस तरीके की जो कंफर्ट होता है वो सारे के सारे दिए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो बेड बनाए जाते हैं वो उसी टाइप के बनाए जाते हैं। फ्रैक्चर बेड अलग से होता है, कार्डियक बेड अलग से होता है, रेनल्स वाला अलग से होता है। जिस पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है उसको वो बेड दिया जाता है ताकि वो कंफर्ट्स रेस्ट और स्लीप के साथ साथ उसकी बॉडी और हेल्थ की इम्प्रूविंग के लिए या उसकी रिकवरी के लिए जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी है वो उसे वहाँ पर मिल सके। तो ये जो हमारे टॉपिक है ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।